हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेश भाटी आपका वेलकम करता हूं अपने इस एग्जाम सिलेक्शन 360 चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मुगल डायनेस्टी, मुगल काल से संबंधित है। पिछली क्लास में आपने देखा और मैंने बताया भी था और आपने क्लास भी की थी कि किस तरह से बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के हाथों मारा जाता है। यानी बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारतीय मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। तो बाबर भारत में मुगल वंश का एक संस्थापक था। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी। पानीपत की लड़ाई जिसमें इब्राहिम लोदी हारा और मारा गया, दूसरी खानवा की लड़ाई जिसमें चित्तौड़ का राजा राणा सांगा था, उसकी हार होती है। फिर चंदेरी जिसमें मेदिनी रॉय मालवा एमपी के राजा थे, उनको हरा दिया गया। और फिर घाघरा घग्गर जिसमें महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान हार जाते हैं। इन 4 लड़ाइयों के बाद बाबर हिंदुस्तान में मुगल राज की स्थापना कर देता है। 1530 में बाबर की मौत आगरा में हो जाती है और उसे दफना दिया था। कहां पे? काबुल ले जाके अंतिम रूप से दफना दिया था अफगानिस्तान के अंदर। बाबर के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह सूरी से हुआ था। 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। इन दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को डिफीट करके हिंदुस्तान से बाहर धकेल दिया था और हिंदुस्तान में सूरवंश या सूरी राजवंश की स्थापना की। किसने? शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसको शेर खान भी कहा जाता है। ये बातें हमने की पिछली क्लास में, हमने देखा। और इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कि कन्नौज की लड़ाई में वर्ष किस वर्ष में लड़ी गई थी। ठीक है, द बैटल ऑफ द कन्नौज वाज फाउट इन द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो कन्नौज की जो लड़ाई गई थी वो लड़ी गई थी 1540 में। किस वर्ष? 1540 में। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1540। ठीक है, और ये जो कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, कन्नौज, ठीक, कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी 1540 में, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी किसको? हुमायूं को, ठीक है, हरा देता है, समझे, और हिंदुस्तान से बाहर कर देता है। तो इस कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने बुरी तरह से हुमायूं को हरा दिया और हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। और उत्तर भारत की जो सत्ता थी वो आ गई शेरशाह सूरी का हाथों में और सूरवंश की उसने स्थापना की। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएं कि शेर खान ने, ठीक है, 1539 और 1540 में किन 2 स्थानों पर हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, एट विच 2 places डिड शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन 1539 एंड 1540 रिस्पेक्टिवली? जल्दी से बताना है। आगरा तथा दिल्ली, मालवा तथा गोंडवाना, चौसा तथा कन्नौज, बरार और चित्तौड़। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, कब लड़ी गई ये लड़ाई? ठीक है, तो यहां पर चौसा और कन्नौज की लड़ाई में, चौसा और कन्नौज की लड़ाई में कौन? शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हिंदुस्तान से बाहर कर देता है। और उत्तर भारत की जो सत्ता थी किसके हाथों में आ गई? शेरशाह सूरी के हाथों में। ठीक है, और उसने सूरी वंश की स्थापना की, सूर्या सूरी डायनेस्टी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? What was the silver coins issued by the शेरशाह सूरी? ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो सिक्का क्या कहलाता था? ठीक है, शेरशाह सूरी एक काफी अच्छा प्रशासक भी माना जाता है। उसने बहुत सारे कार्य किए, बहुत कुछ संस्थाएं बनाई, कुछ नई चीजों की उसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का चालू किया गया, जो चलाया गया था, उसका नाम क्या था? दिनार, रुपया, टंका, मोहर। ठीक है, टंका जो सिक्का था, ये जो टंका नाम का सिक्का था, ये दिल्ली सल्तनत का सिक्का था, मानक सिक्का, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मानक सिक्का था टका। ठीक है, रुपया, मोहर, दिनार। ठीक है, मोहर नाम का जो सिक्का था ये मुगल काल का था, अकबर के जमाने, मुगल, ठीक है, मुगल काल। ठीक है, दीनार नाम के कुछ सोने के सिक्के थे। ठीक है, सोने के सिक्के थे दीनार नाम के। दीनार जो थे सोने के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। तो उसने रुपया नाम का चांदी का एक सिक्का चलाया था। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने
अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के सिक्के, शेरशाह सूरी के जो सिक्के थे वो अनेक प्रकार के थे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जैसे इसने नंबर 1 चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का, जिसको रुपया कहते थे, ठीक है, जिसको रुपया कहते थे, चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहते थे, ठीक है। इसने किसका, तांबे का, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाए जिनको क्या बोला जाता था, दाम कहा जाता था, जिनको दाम कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए इसने, कुछ सोने के सिक्के चलाए इसने, ठीक है, जिनको असरफी कहा जाता था, जिनको असरफी कहा जाता था, ठीक है, समझे, क्लियर। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो चांदी का था जिसको रुपया कहते थे, एक मानक सिक्का था जिसको आगे चल के अकबर ने भी अपनाया और ब्रिटिश काल में भी इस कॉइन सिक्के को अपनाया गया, और आज जो भारत की जो करेंसी उसका नाम भी रुपया ही रखा गया है, ठीक है, समझे। तो ये रुपया नाम का चांदी का मानक सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है ये हमें बताना है, ठीक है। शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने काफी कुछ चीजों की शुरुआत की, जैसे अगर हम बात करते हैं, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ठीक है, जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी जीटी रोड बनवाया था, ठीक है, समझे। जो बंगाल से लेके, कहां से, बंगाल से लेके, जो बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक जाता था, कहां तक, पाकिस्तान तक जाता था, जीटी रोड बनाया इसने। और बहुत सारी सड़कें बनवाई इसने, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, आराम घर बनवाए, सराय बनवाई, प्याऊ लगवाई, इसने बहुत कुछ काम किए। और उन सरायों में हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी ठहरने की, ठीक है, और लोगों की सुरक्षा के लिए सरायों में इसने अपने सैनिक भी छोड़ दिए। तो बहुत सारे रोड बनवाए, उन्हीं में से एक फेमस प्रसिद्ध रोड है जिसको प्राचीन काल में, मौर्य काल में उत्तरापथ कहा जाता था, जिसको इसने सही से बनाया, जिसको सड़क आजम भी बोला जाता है, और जिसको अंग्रेजों ने जीटी रोड का नाम दिया, जो बंगाल से लेके पाकिस्तान तक जाता, ठीक है, समझे यहां तक। और इसने 1700 सराय बनवाई थी, ठीक है, प्याऊ बनवाई, आराम घर बनवाए, समझ रहे, तो बहुत कुछ इसने कार्य किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, समझे। इसने दिल्ली में पुराना किला बनवाया, ठीक है, दिल्ली में इसने क्या बनवाया, पुराना किला बनवाया था। पुराना किला कहां पे था, ये दिल्ली में था पुराना किला, ठीक है। और इसका अपना मकबरा भी था, ठीक है, सासाराम बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार, शेरशाह सूरी का मकबरा। ये इंडो इस्लामिक एक विशेषता से बना हुआ मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं इसको, ठीक है। मुगल काल से पहला एक वास्तुकला का काफी अच्छा एक एग्जाम्पल और वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया था। सासाराम बिहार में किसका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, क्लियर यहां तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सासाराम बिहार, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके प्रशासन के तौर तरीके या किसके प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर ने भी अपनाया था, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें सुधार करके। तो ऐसा वो कौन सा राजा था जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल था वो अकबर के लिए भी काम आया, ठीक है, ये बताना है आपको। इल्तुतमिश का, बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन बलबन, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएं। तो इसमें शेरशाह सूरी, कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक तरीका था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था, उसको किसने, अकबर ने भी एडॉप्ट किया, उसको अपनाया। तो इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक है, क्लियर है यहां तक आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का पुत्र कौन था, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर का पुत्र कौन था, जल्दी से बताएं, ठीक है, बाबर का पुत्र कौन था। बाबर की जो मृत्यु हुई थी, बाबर की, ठीक है, बाबर की मृत्यु हुई थी कब बच्चे, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, कहां पर, आगरा में, कहां पर, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। और बाबर को कहां दफनाया गया, ठीक है, लास्ट में ले जाके बाबर को कहां दफनाया गया था, तो काबुल अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई बाबर का जो मकबरा बना हुआ है काबुल अफगानिस्तान, या उसको कहां दफनाया गया था, काबुल अफगानिस्तान। आगरा में उसकी मौत हुई थी 1530 में,
ठीक है। फिर बाद में उसको ले जाकर कहां दफनाया गया था, काबुल अफगानिस्तान में बाबर को दफनाया गया था। तो बाबर के जो बेटे थे उनमें कई थे, जिसे एक उसका बेटा एक हिंदाल था। कौन था? एक उसका बेटा एक हिंदाल था, एक कामरान था, ठीक है, कामरान था, ठीक है, अस्करी, ठीक, अस्करी, और हुमायूं। कौन? हुमायूं, समझे? तो बाबर के मरने के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना था, ठीक है, समझे यहां तक? तो इसमें हो जाएगा हुमायूं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, आसान क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो बाबर, ठीक है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, ठीक है। हुमायूं के बाद उसका बेटा कौन आया? हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आया, ठीक है, अकबर आया, ठीक है। अकबर के बाद उसका बेटा कौन आया? उसका बेटा आया जिसका नाम था जहांगीर। कौन आया? जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर के बाद कौन आया? उसका बेटा शाहजहां आया, शाहजहां आया। और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब था। तो ये क्रम था इन, ठीक है, मुगल बादशाहों का, जो प्रसिद्ध बादशाह रहे हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध बादशाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर? तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब था। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हमीदा बानो मरियम मकानी, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। बाबर की, हुमायूं की, जहांगीर की, शाहजहां की, ठीक है, जल्दी से बताएं। जहांगीर की कई पत्नी थी, जैसे इसमें से फेमस पत्नी थी जहांगीर की जिसका नाम था नूरजहां, ठीक है, नूरजहां। शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है। और इसी का मकबरा ताजमहल है। कहां दफनाया गया है इसको? ताजमहल में। समझे? ठीक, क्लियर? तो इसमें पूछा है कि हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? हुमायूं की पत्नी। क्लियर यहां तक सभी को? समझ रहे हैं आप? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? हुमायूं को हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और हिंदुस्तान के बाहर कर दिया था। बाद में शेरशाह सूरी मर गया और उसके मरने के बाद उसके जो सन, ग्रैंड सन आए, उन्होंने सत्ता संभाली और वो थोड़े कमजोर हो गए। और 15 साल बाद, 1540 के बाद, यानी 15 साल बाद 1555 में हुमायूं फिर से पंजाब में, ठीक है, कुछ इलाकों को जीतते हुए और इन अफगानों को हराते हुए दिल्ली को फिर से जीत लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं ने फिर से सत्ता प्राप्त करने के लिए सूरी वंश के किस राजा को हराया था? ठीक, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, बहलोल सूरी, महमूद सूरी। तो यहां पर सिकंदर सूरी को हराया गया था। कौन सा? सिकंदर सूरी। सरहिंद का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था, सरहिंद की लड़ाई, ठीक है। और इस सरहिंद की लड़ाई को 1555 में, जिसमें हुमायूं ने, ठीक है, जिसमें हुमायूं ने किसको हरा दिया था? सिकंदर सूरी को हरा दिया, सिकंदर सूरी को हरा दिया था। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी सिकंदर सूरी, ठीक है, बी, सिकंदर सूरी। तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया, ठीक है, और पंजाब और दिल्ली को फिर से जीत लिया। क्लियर यहां तक सभी को? बातें समझ में आ रही यहां तक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, आगरे का किला। जामा मस्जिद कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। जामा मस्जिद कहां पर स्थित है ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है,
काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझे। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। हुमायूं का मकबरा, जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है, ठीक है, समझ रहे आप सभी। हुमायूं का मकबरा जो था ये अकबर के समय बना था। किसके समय? अकबर के समय बना था ये, अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय। और अकबर की जो माँ थी, क्या कहते हैं, उसी ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, या जिसको हाजी बेगम भी कहते हैं, ठीक है, हाजी बेगम, हाजी बेगम, ठीक है। आगरे का किला जो है ये अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप, ठीक है, अकबर ने बनवाया था। तो जामा मस्जिद कहां पर? जामा मस्जिद होती फतेहपुर सीकरी। जामा मस्जिद कहां पर? फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी यानी आगरा, फतेहपुर सीकरी यानी आगरा यूपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी। क्लियर यहां तक सभी को? जामा मस्जिद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर, बाबर, शाहजहां और अकबर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताना है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था जो 13 साल की अवस्था में या उम्र में क्या बन गया था? बादशाह बन गया था। समझे यहां तक? जल्दी से आप बताएं, ठीक। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो 1556 में दिल्ली में हुई थी। समझे? कहां पर हुई थी हुमायूं की मृत्यु? 1556 दिल्ली में हुई थी, ठीक। और हुमायूं का जो बेटा था अकबर, ठीक है, अकबर, इसका जन्म हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 1542 में, अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, समझे यहां तक। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर कहां पे था? कालानौर पंजाब में था, कालानौर, कालानौर पंजाब में था, ठीक है, कालानौर पंजाब। और यहीं पर अकबर को सम्राट यानी बादशाह बनाया गया था, यहीं पर अकबर को राजा घोषित किया गया, ठीक है, बादशाह घोषित किया गया, बादशाह, ठीक है, बनाया गया, बनाया गया, ठीक है, समझे यहां तक। तो जिस समय 1556 में दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उस समय अकबर जो था वो पंजाब में था, कालानौर, ठीक है, और वहीं पर उसको क्या सम्राट या राजा या बादशाह घोषित किया गया। समझे यहां तक। तो उस समय अकबर की जो अगर उम्र थी वो बहुत कम थी, 13-14 साल के करीब उसकी उम्र थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी। क्या आ जाएगा? आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे यहां तक? आंसर हो जाएगा डी। 13 या 14 वर्ष की अवस्था में अकबर जो था राजा बन गया था और उसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? कालानौर पंजाब में किया गया था। यहां तक समझ रहे हैं आप सभी? तो अकबर क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्लियर यहां पर? चलिए, ठीक है। तो 13 साल कुछ महीने उसकी उम्र थी अकबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या थी? क्वेश्चन पूछा गया, सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी? जल्दी से आप बताएं, सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी? 9, 13, 15, 17, 9, 13, 15, 17, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर निकलेगा, ठीक है। तो उस समय उसकी उसकी जो आयु थी वो 13 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 13 वर्ष थी, ठीक है। अगर हम अकबर के जन्म की बात करते हैं, ठीक है, अकबर, ठीक है, अकबर का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो राणा वीरसाल के यहाँ पे, ठीक है, राणा, यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था वीरसाल, ठीक है, एक राजा थे वीरसाल, वीरसाल, ठीक है, वीरसाल राजा के यहाँ पर उसका जन्म हुआ था, वीरसाल, ठीक है, अमरकोट में। कहां पर? वीरसाल के यहाँ अमरकोट, ठीक है, राजा वीरसाल के यहाँ पर अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ये होता है अक्टूबर 1542 में। और जो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं जो था
हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। तो उस समय अकबर की उम्र जो थी लगभग 13 साल कुछ महीने थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, समझे यहाँ तक। तो अकबर का जन्म जो हुआ था, जब हुमायूं दरबदर भटक रहा था, तो अकबर का जन्म, एक राजा थे हिंदू राजा वीरसाल, उनके यहाँ पे अमरकोट के महल में या किले में उनका जन्म होता है अक्टूबर 1542 में। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। तो उस समय अकबर की उम्र 13 साल कुछ महीने थी, और अकबर उस समय पंजाब कालानौर में था, जहां उसको राजा बनाया गया था। क्लियर यहां तक सभी को, समझ रहे। राजा वीरसाल के यहाँ पे अमरकोट के महल में जन्म हुआ था। ठीक, तो 13 साल, समझे। क्लियर यहां तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर किस वंश का शासक था? अकबर किस वंश का शासक था, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कि अकबर जो था वो किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, समझे। अकबर ने, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, पानीपत सेकंड, ठीक है, पानीपत की सेकंड जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये हुई थी, ठीक है, 1556, नवंबर 1556 में, जिसमें हेमू था, ठीक है, कौन था? हेमू। और दूसरी तरफ अकबर, और उसका सेनापति कौन था? उसका सेनापति कौन था? बैरम खान। कौन था? बैरम खान था, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में एक तरफ जो था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, और दूसरी तरफ कौन था? अकबर और उसका सेनापति बैरम खान था। और इस लड़ाई में हेमू जो था वो बहादुर से लड़ता है, लेकिन वो इस लड़ाई को हार जाता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और बैरम खान ने जीत ली, और हेमू हार गया। और इस लड़ाई के बाद फिर से हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना होती है, और अकबर को बादशाह बनाया जाता है, और अकबर फिर से हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज पे विराजमान हो जाता है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर ने जीत ली, इसको हराकर, हेमू को हराकर, समझ रहे यहां तक आप। और मुगल वंश का अकबर को रियल फाउंडर कहा जाता है। तो अकबर जो था एक मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का शासक था, ठीक है। तो पानीपत की लड़ाई में हेमू की क्या हुई? हेमू की हार हुई, और अकबर की क्या हुई थी? जीत हुई, समझे। क्लियर यहां तक सभी को, समझे। तो इसका हो जाएगा मुगल वंश। नंदवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, ये मगध पे राज करने वाले वंश थे। क्लियर यहां तक सभी को। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? 1556 में मुगल वंश का राजा कौन बना था? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताए। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1556 एडी? अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां? जल्दी से बताना है, ठीक है। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1627 से 1658 तक था। शेरशाह सूरी जो राजा बना था ये 1540 से 1545 तक था, ठीक है। और अगर जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर जो था 1605 से 1627 तक, ठीक। तो 1556 में कौन बना था? अकबर बना था, ठीक है। तो अकबर जो राजा बना था, अकबर, समझे, अकबर जब राजा बना 1605 से लेके, ठीक है, सॉरी, ये अकबर जब राजा बना था 1556 से लेके 1605 तक, ठीक। समझ में आ रही है बातें। तो टाइम पीरियड पूछ लिया गया है, तो टाइम पीरियड का आप ध्यान रखेंगे। तो 1656, सॉरी, 1556 में मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को, यानी अकबर राजा बना था, जिसकी ताजपोशी कालानौर, पंजाब, गुरदासपुर में की गई थी। कहां पर? कालानौर में। कहां पर? कालानौर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अकबर को कहां पे बनाया गया था? कालानौर, पंजाब में। कालानौर, पंजाब में, ठीक है, कालानौर, पंजाब में, ठीक है। कालानौर, पंजाब में अकबर को क्या बनाया गया था? बादशाह बनाया गया था। क्लियर यहां तक सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन से पूछा गया। व्हेन वाज द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी फाउट? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है, समझे यहां तक। हल्दी घाटी का युद्ध, समझे। तो
1576 में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, जिसमें एक तरफ चित्तौड़ मेवाड़ का महाराणा प्रताप था, राणा प्रताप, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन, अकबर का सेनापति, ठीक है, अकबर का कौन था, सेनापति मानसिंह। अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह था। अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह था। तो 1576 में, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ चित्तौड़ मेवाड़ का राजपूत राजा महाराणा प्रताप था और दूसरी तरफ जो था एक राजपूत ही था, वो भी अकबर का सेनापति मानसिंह, जो जयपुर या सवाई मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मानसिंह था, ठीक है, अकबर की तरफ से लड़ने वाला अकबर का जो सेनापति था इस युद्ध में, उसका नाम था मानसिंह, जो एक राजपूत राजा था, जयपुर का राजा, ठीक है, आमेर का राजा। समझ रहे यहां तक। और इस लड़ाई में जो है कहते हैं कि मानसिंह यानी अकबर की जीत होती है और जो महाराणा प्रताप था वो हार गया और युद्ध के मैदान से अपने घोड़े पर चढ़कर भाग गया। क्लियर। तो इस लड़ाई को 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें इतिहासकार बताते हैं कि राणा की हार होती है, राणा प्रताप की, और अकबर का जो सेनापति मानसिंह है या अकबर की जो सेना थी, मानसिंह सेनापति था, वो जीत गया। क्लियर। 1576। क्लियर यहां तक सभी को। नेक्स्ट, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप बताइएगा कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राणा अमर सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। जल्दी से आप बताएं, जल्दी से आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महाराणा प्रताप इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को। तो मुगल डायनेस्टी से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्लास, और ये टॉपिक चल रहा है, किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस क्लास को मिस ना करें, रेगुलर जुड़े रहें और देखते रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को मेरा नमस्कार।